जहाँ गंभीरता की विशेषता है वहाँ सर्व कार्य स्वतः सिद्ध होते हैं, है ना। कौन समझाएंगे गंभीरता क्या होती है? कोई समझाएंगे गंभीरता की विशेषता क्या है जिससे सर्व कार्य स्वतः सिद्ध होते हैं? जैसे बहन ने कहा कि गंभीरता माना फोकस्ड होना या कंसंट्रेट करके कोई कार्य करना। लेकिन हम आज समझेंगे कि वैसे तो देखो, जैसे शाब्दिक अर्थ जब लेते हैं तो सोचते हैं कि गंभीरता मतलब सीरियस रहना या फोकस्ड रहना या अटेंशन देना, या कभी कभी दृढ़ता का भी एक स्वरूप गंभीरता होती है कि हम दृढ़ता के साथ कुछ करें। लेकिन वास्तव में अगर बाबा जो अर्थ बताते हैं ना, तो बाबा जब गंभीरता कहते हैं तो बाबा का मतलब होता है मैच्योरिटी, है ना। गंभीरता माना स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। जब आत्मा मैच्योरिटी से हर कार्य करती है उस गुण को गंभीरता कहा जाता है। पवित्रता की तरह ही गंभीरता भी, है ना, थोड़ा समझने वाला गुण है। क्योंकि शाब्दिक अर्थ से तो ऐसा नहीं लगता कि गंभीरता मतलब मैच्योरिटी है। जब इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करते हैं तो उसको मैच्योरिटी करके कहते हैं। तो गंभीरता माना स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। अब स्पिरिचुअल मैच्योरिटी क्या होती है? और बाबा कहते हैं जिसके अंदर गंभीरता की विशेषता है उस आत्मा के सर्व कार्य स्वतः सिद्ध होते हैं। तो इस बात को समझेंगे। अब आप देखो, दुनिया में भी मनुष्य के अंदर जब मैच्योरिटी होती है ना, तो उसको मालूम होता है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है ना। व्यवहारिकता का उसको, चाहे वो लौकिक के ही सेंस में है ना, कोई रूहानियत वाली बात नहीं है उसमें, लेकिन लौकिक युक्ति, लौकिक में कैसे चलना है, अपना काम कैसे चलाना है, ये एक मैच्योरिटी की बात होती है ना। दुनिया में लोग कहते हैं हम बड़ी डिप्लोमेटिकली चलते हैं, या हम, है ना, क्या कहते हैं ना, गधे को भी बाप बनाकर चलते हैं क्योंकि हमें जीवन का अनुभव हो गया है। अब हम पहले की तरह, है ना, बुद्धू नहीं है, अब हम मैच्योर हो गए हैं। तो ये सारी भी मैच्योरिटी, या आप देखो कि दुनिया में भी जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है तो मनुष्य अपने करियर पर ध्यान देता है, कमाई पर ध्यान देता है, और अगर मैच्योरिटी नहीं होती तो फिर वेस्टेज करता है, अपनी भविष्य पर ध्यान नहीं देता। तो ये सारी बातें होती हैं। लेकिन वो तो दुनिया की बात है ना। तो लौकिक के सेंस में भी एक मैच्योर और एक इमेच्योर में बहुत फ़र्क होता है ना। एक आत्मा होती है जो लौकिक की दृष्टि से भी, दुनियावी दृष्टि से भी मैच्योरिटी से चलती है, और एक होती है जो मैच्योरिटी से नहीं चलती। जैसे अभी मुझे याद है कि 2 कन्याएं एक कमरा शेयर कर रही थी, तो ऐसे कमरा लेकर रेंट पे रहते हैं ना, तो एक को थोड़ी दिक्कत हुई, है ना, कुछ वहाँ पर साफ़ सफाई की, कुछ आवाज़ की दिक्कत होती थी, आसपास से शोर आता था। तो वो एकदम से फट से कहती है, छोटी कन्या है वो, तो उसको इतनी मैच्योरिटी नहीं है, तो वो दूसरी को कहती है कि कमरा शिफ्ट कर लेते हैं ना, क्या है यहाँ इतनी शोर होता है, क्या बात है, ऐसे 4-5 हज़ार ज़्यादा लग जाएंगे तो हम शिफ्ट कर लेते हैं। तो दूसरी कहती है कि नहीं, मैं तो शिफ्ट नहीं करूँगी, मैंने एक जगह पर जब कमरा लिया है तो मैं अभी कुछ दिन वहाँ रहूँगी, और जो भी प्रॉब्लम्स है, देखो प्रॉब्लम्स हर जगह होंगी, यहाँ से आप छोड़ के कहीं और जाएंगे, कहीं चूहे आएंगे, कहीं कॉकरोच आएंगे, कहीं कुछ और आएंगे, तो उन बातों को भी तो हमें फेस करना ही पड़ेगा। तो अभी मैं इतनी जल्दी ऐसे एक कमरे से दूसरे कमरे जंप नहीं करूँगी, मैं अभी इसी में ही रहूँगी। तो आप देखो कि उम्र के हिसाब से भी, है ना, फ़र्क है 5-6 वर्ष का शरीर की आयु में। तो एक होती है चंचलता, है ना, अभी अच्छा नहीं लगा तो एकदम से
चेंज करना है, एकदम से ये करना है। लेकिन जो थोड़ी मैच्योरिटी वाला होता है वो उसको भी शांत करता है और स्वयं भी इतना चंचल नहीं होता। तो ये तो हुई दुनिया के हिसाब से जो चंचलता या मैच्योरिटी। चंचलता का ऑपोजिट गंभीरता होती है। चंचलता मतलब अभी अभी ये सोचा, अभी अभी वो सोचा, अभी अभी ये बोला, अभी अभी वो बोला, है ना। सोच समझकर कार्य करने की शक्ति नहीं होती, चाहे लौकिक व्यवहार के सेंस में ही, लेकिन सोच समझ के कार्य करने की शक्ति नहीं होती, तो उसको कहते हैं इसके अंदर चंचलता बहुत है ना। अभी अभी कह देंगे कुछ, फिर कहेंगे सॉरी सॉरी मेरा ये मतलब नहीं था, है ना। या अभी अभी कह देंगे फिर कहेंगे पता नहीं मैंने क्यों कह दिया। तो ये सब चंचलता के अवगुण होते हैं। तो ये जो चंचलता का अवगुण है, जब वो नहीं होता और गंभीरता होती है, तो दुनिया के हिसाब से भी उसको क्या कहेंगे, ये तो बहुत इमेच्योर है और ये थोड़ा मैच्योर है, राइट। लेकिन जब बाबा गंभीरता की बात करते हैं, तो बाबा जब गंभीरता कहते हैं तो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, है ना। जैसे जैसे हम ज्ञान को धारण करते हैं, है ना। एक होता है ज्ञान को समझना, एक होता है योग के आधार से ज्ञान की सत्यता को अनुभव करना, तीसरा होता है धारण करना, है ना। एक तो है कि हमें समझ आता है कि हाँ ये आत्मा की डेफिनेशन है, ये बाबा है, 84 जन्मों का ये ज्ञान है। दूसरा होता है कि मुझे अनुभव है, हम बाबा को याद करते हैं तो हमें प्रेम का, शांति का, सुख का अनुभव होता है। हमें अनुभव होता है कि हाँ अभी संगम युग के बाद सतयुग आना है, कलयुग जाना है, तो उसकी भी एक डीपर अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन तीसरा होता है बिल्कुल धारणा युक्त हो जाना। धारणा युक्त होना माना हमारे मन, बुद्धि, संस्कार, आत्मा की जो धारणा की स्थिति होती है ना, उस आधार से मन, बुद्धि, संस्कार काम करते हैं। तो जब हमारे मन, बुद्धि, संस्कार ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, स्नेह स्वरूप, है ना, पवित्र स्वरूप के आधार से काम करते हैं, एक आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है, एक आत्मा जो पवित्र है, एक आत्मा जो शांत स्वरूप है, एक आत्मा जो शक्ति स्वरूप है, उसके संकल्प कैसे होंगे, उसके निर्णय कैसे होंगे। मन क्या करता है, संकल्प करता है। बुद्धि क्या करती है, निर्णय करती है, परखती है। संस्कार कौन से इमर्ज होते हैं, ये सब कुछ आत्मा की अवस्था पर डिपेंड करता है। तो जब आत्मा ज्ञान बल, योग बल, पवित्रता के बल के आधार से आत्मा की स्थिति बड़ी परिपक्व होती है ना, तो उस समय पर आत्मा के मन, बुद्धि, संस्कार बहुत डिफरेंटली काम करते हैं, है ना। जैसे 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं। छोटी सी बात है, जैसे पहले दुनिया के हिसाब से अगर आप देखें तो मनुष्य सेल्फ, रिलेशनशिप और काम काज, है ना, 3 चीज़ें हैं दुनिया में। आत्मा और संबंध, लौकिक अलौकिक, और कार्य व्यवहार, काम काज। अब तीनों में से लौकिक जो दुनिया में जिसको हम मैच्योर कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा अपना समय, शक्ति किसको देते हैं, काम काज को। प्रायोरिटी किसको देते हैं, वर्क को। उसके बाद रिलेशनशिप को, और उसके बाद अगर टाइम बचा तो अपने आप को, है ना। लेकिन जब हमारे अंदर रूहानी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ जाती है ना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम समझते हैं कि सबसे पहला अटेंशन स्वयं को, क्योंकि मैं आत्मा बीज हूँ। जैसी मैं वैसे मेरे संबंध होंगे, वैसा मेरा कार्य होगा। तो ये है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की निशानी, है ना, जिसमें हम विधिवत चलते हैं। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी माना रूहानी आध्यात्मिक नियमों के आधार से हमारी चाल चलन, संकल्प, निर्णय सब होते हैं। तो जो बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान स्वरूप से, पवित्र स्वरूप से, शांत स्वरूप से,
परख कर निर्णय कर कर कार्य करना, उसको कहते हैं स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। तो जो गंभीरता वाली आत्मा है ना, वो क्या करेगी, वो हर कर्म करने में सबसे पहले किस पर अटेंशन देगी, मेरी आत्मिक स्थिति, उसके जीवन की प्रायोरिटी क्या है कि मेरी मुरली मिस हुई क्या, या मुरली मैंने सुनी या नहीं, या मुरली पर मैंने अटेंशन दिया नहीं, या धारणा के पॉइंट्स मुझे याद है या नहीं, है ना। धारणा के पॉइंट्स माना सिर्फ ये नहीं कि उस दिन जो धारणा के पॉइंट्स मुरली में आए, पर मुरली मेरी बुद्धि में है या नहीं, या बाबा की याद की अवस्था है या नहीं, या मेरा मन चित्त साफ है या नहीं, या कुछ ना कुछ पुरानी पराई बात या परचिंतन मेरे अंदर चल रहा है। तो वो अपनी इन बातों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जैसी मैं हूँ वैसा ही मेरे संबंध बनेंगे, वैसा ही मैं कार्य करूँगी। और फिर सफलता या सिद्धि, है ना, कैसे मिलेगी, जब अवस्था ऊंची है तो हर कार्य में सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। क्योंकि जो सोचेंगे, तो अपनी आत्मा जब शक्तिशाली है तो उसके संकल्प में शक्ति है, बोल में शक्ति है, कर्म में शक्ति है, तो वो सारे संकल्प सिद्ध होते हैं। जो बोला वो होता है, जो कर्म किया वो होता है। तो ये एक इंडिकेट, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का। ऐसे स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में बहुत सारी बातें हैं। जैसे अब हमें समझ में आ गया है कि जब हम किसी आत्मा से मिलते जुलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो उस समय पर जब हम आत्मा से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उनको हमारी वाइब्रेशन पहुंचती पहले है और शब्द बाद में पहुंचते हैं। ये बात आपको समझ आ गई है ना, कि जब हम किसी आत्मा से इंटरेक्ट करते हैं तो पहले उनको आपकी वाइब्रेशन पहुंचती है ना, फिर उसको आपके शब्द पहुंचते हैं। तो इसीलिए अब एक जो गंभीरता वाली आत्मा है, जब वो कम्युनिकेट करती है तो उसका अटेंशन कहाँ रहता है कि हमारी वाइब्रेशन क्या है, क्या मेरे अंदर आत्मिक दृष्टि है, क्या मेरे अंदर स्नेह सम्मान की दृष्टि है, क्या मेरे अंदर उस आत्मा के लिए आत्मिक स्नेह है या नहीं है। अगर हम मीठे नहीं हैं, अगर अंदर से हमारे अंदर कुछ ना कुछ उस आत्मा के लिए कंप्लेंट है, कुछ ना कुछ उसके लिए बात है मन में, तो फिर हम कितना भी सोचें कि हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करें या हम उस आत्मा के साथ बातचीत करके एक सल्यूशन निकालें, वो नहीं निकल सकता। क्योंकि मन जो है, जो आत्मा की स्थिति है, अगर आत्मा में उस आत्मा के लिए कुछ संकल्प विपरीत चल रहे हैं तो नेचुरल है कि कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। तो ऐसे में सिद्धि कैसे प्राप्त होगी। अब गए तो आप थे कि सल्यूशन निकले, लेकिन और ही झगड़ के आगे, है ना, और फिर झगड़ के आके क्या कहते हैं कि हम तो गए थे सल्यूशन निकालने, लेकिन उनका दिल ही नहीं था। तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं है क्या आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान है ना, आप तो जो चाहते हैं वो हो जाता है ना। आप कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हैं, तो जब हम कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हैं तो भी हमें सिद्धि क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि हम विधि से नहीं चल रहे। हमारे अंदर धारणा की शक्ति के आधार से स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं है। और जब हम इमेच्योरिटी के साथ काम करते हैं, जैसा एक अज्ञानी होता है वैसे ही काम हम भी करेंगे, तो हमें सफलता कैसे मिलेगी। हमारे अंदर तो वो धारणा की शक्ति ही नहीं है, तो इसीलिए ये जो सफलता या सिद्धि नहीं मिलती। फिर आप देखो, छोटी सी बात है, जैसे बाबा ने हमें बताया है कि जब आत्मा अपने शांत स्वरूप में होती है ना, तो उसकी परख शक्ति, निर्णय शक्ति बहुत अच्छी होती है। जब मैं आत्मा अपने बिल्कुल शांत स्वरूप में हूँ, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हूँ ना, तो ऐसी अवस्था में आत्मा की परख शक्ति, निर्णय शक्ति, या जिसको हम कहते हैं इंट्यूटिव पावर, है ना, जो मास्टर त्रिकालदर्शी, मास्टर त्रिनेत्री बनकर निर्णय लेना, वो आत्मा कर पाती है। आत्मा को जैसे
वो टचिंग होती है जो उसको नॉर्मली वैसे नहीं होती। आत्मा को वैसे टचिंग होती है जैसे कि वो निर्णय ले पाती है जो तीनों कालों में श्रेष्ठ निर्णय के रूप में सिद्ध होता है। ऐसे नहीं कि आज निर्णय लिया और कल लगे ये निर्णय गलत था, है ना। तो जब हम इमोशनल होके, या हम इमोशनल है वो पता भी नहीं चलता ना, इमोशन के प्रभाव में, क्योंकि जब आत्मा के अंदर विकार होते हैं ना तो उसको पता नहीं चलता वो कब किस इमोशन के प्रभाव में निर्णय ले रही है ना, या किसके प्रभाव में आ चुकी है। तो वो जो इमोशन के प्रभाव में हम निर्णय लेते हैं, वो निर्णय उस समय तो बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उस समय तो हमारे अंदर, है ना, वो इमोशन प्रभावी है, लेकिन बाद में जाकर हम पछताते हैं। लेकिन निर्णय कौन से अच्छे होते हैं? जो हम बिल्कुल शांत स्वरूप में लेते हैं, जो हम बिल्कुल आत्मिक स्थिति में लेते हैं, जिस आत्मा पर बाबा को छोड़कर किसी का प्रभाव नहीं है, कोई देहधारी, कोई भी याद नहीं। वो जो उस अवस्था में निर्णय लिए जाते हैं ना, वो निर्णय त्रिकालदर्शी स्थिति वाले निर्णय होते हैं और वो निर्णय आदि मध्य अंत में सुख देते हैं। लेकिन जो गंभीरता वाली आत्मा होती है उसको समझ आ जाता है कि ये अवस्था मेरी दिन भर में कैसे रहेगी। जब हम बीज रूप स्थिति का अभ्यास करेंगे, अशरीरी स्थिति का अभ्यास करेंगे, अपने आप को देह से न्यारी, है ना, ज्योति बिंदु आत्मा जिसके सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियां एक बाबा से हैं, जिसका संसार एक बाबा है। जितना हम इस लवलीन अवस्था में एकाग्र होंगे ना, उतना हमारे अंदर ये परख शक्ति, निर्णय शक्ति बढ़ती है। तो ये जो हमारा अनादि स्वरूप है ना, परम धाम में ज्योति बिंदु आत्मा बाबा के पास सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के अनुभव में बैठी है, बिल्कुल न्यारी और बाप की प्यारी, और कोई भी अनुभव नहीं, कोई इस दुनिया की वस्तु की खींच नहीं, व्यक्ति की खींच नहीं, वैभव की खींच नहीं। जब एक आत्मा को समझ आ जाता है ना कि मैं आत्मा निमित्त हूँ, मुझे बहुत सारे निर्णय लेने हैं और वो जो निर्णय है मुझे मास्टर त्रिकालदर्शी बन के लेने हैं, तो वो मैच्योरिटी उस आत्मा को सिखाती है कि मुझे बहुत अभ्यास करना है अशरीरी अवस्था का, बाबा की याद में मन, बुद्धि, दिल एकाग्र करके बैठने का। और जब ऐसी हम अपनी तैयारी करते हैं, आत्मिक तैयारी करते हैं, तो वो तैयारी समय पर काम आती है। और जब हमें निर्णय लेने का एक्चुअल समय होता है तो हमारी बुद्धि बहुत अच्छी, है ना, परख शक्ति, निर्णय शक्ति रखती है और हमसे यथार्थ निर्णय होते हैं, और उनका ऐसे जो डिसीशंस होते हैं उनका फल और बल हमेशा श्रेष्ठ होता है। तो ये जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है, गंभीरता, जिसके कारण आत्मा हर कर्म, उसको मालूम होता है कि मुझे अपनी अवस्था के लिए क्या करना है, मुझे अपनी बुद्धि परिपक्व रहे उसके लिए क्या करना है, मुझे मेरे संस्कार इमर्ज रहे, है ना, एक्यूरेसी के, युक्ति के, स्नेह के, शांति के, शुभ भावना के, उसके लिए क्या करना है। तो आत्मा पहले से तैयारी करती है। जैसे दुनिया में भी होता है ना, जो मैच्योर व्यक्ति होता है वो हर चीज़ की प्लानिंग पहले से करके रखता है। जो चंचल होता है वो समय पे इधर उधर भागता है ना, कि मेरा ये नहीं मिल रहा, मेरा वो नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं पता चल रहा। तो ये जो मैच्योरिटी की निशानी है कि हम पहले से तैयारी करते हैं। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल्स मैंने आपको गंभीरता के दिए, और जो गंभीरता की विशेषता जिस आत्मा में होती है, और देखो बाबा ने हमें बताया है कि हर गुण का जो बीज है वो क्या है ना, हर गुण का स्रोत क्या है? आत्म अभिमानी स्थिति और बाबा की याद। हर गुण, चाहे वो पवित्रता है, चाहे वो मधुरता है, चाहे वो नम्रता है, चाहे वो निमित्त भाव है, चाहे वो निर्माण भाव है, चाहे सहनशीलता है,
हर गुण का जो बीज है, जो स्रोत है, वो है आत्म अभिमानी स्थिति और बाबा की याद। तो ये जो गंभीरता का गुण है वो भी उसी बीज से प्रस्फुटित होता है। और जितना जितना हमारे अंदर आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास है, बाबा की याद है, और उस आधार से धारणा शक्ति बढ़ती जाती है, तो गंभीरता आती है, जहाँ हमारे कर्म पता चलता है कि ये ज्ञानी के कर्म है, ये एक योगी के कर्म है ना, ये एक मैच्योर, स्पिरिचुअली मैच्योर आत्मा के कर्म है। और ऐसी आत्मा के जो कर्म होते हैं वो स्वतः ही सिद्धि प्राप्त कराने वाले होते हैं। तब हमें कोई सिद्धि के लिए किसी को कहना नहीं पड़ता कि बाबा मेरे ये सफलता दिलाओ, ये सिद्धि कराओ। जैसे हर कर्म में स्वतः सिद्धि समाई होती है। तो इसको कहते हैं गंभीरता का गुण, है ना। और बाकी देखो, वैसे बोलने में भी जैसे नॉर्मली जो गंभीरता समझ में आती, थोड़ा रिजर्व्ड रहना, है ना। तो गंभीरता माना क्या बोलना है, कितना बोलना है, कितना मुस्कुराना है ना। वो मैच्योरिटी भी आती है। जैसे आप देखो, हम लोग क्लास कराते हैं, तो क्लास में अगर आप सिर्फ भाषण देंगे, है ना सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करेंगे, तो उसमें भी आनंद नहीं आएगा, है ना। फिर आप अगर सिर्फ एंटरटेन करेंगे तो वो भी आपका पर्पस नहीं है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, एक मिक्स देना पड़ता है, जहाँ पर ज्ञान की भी बात है, जहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी है, और कुछ रमणीकता भी है ना। अगर तीनों में से कोई भी कम है तो फिर वो क्लास जो है वो बुद्धि में बैठती नहीं है। तो ये जो क्या बोलना है, कितना बोलना है, कितना किस चीज़ को इंक्लूड करना है, या हम किसी से बात कर रहे हैं तो उस आत्मा को मैसेज किस प्रकार से देना है, उसकी नब्ज़ पकड़ना, उसको किस प्रकार के एग्जाम्पल देने से उसको समझ में आएगा, ये सारी बातें। जैसे एक एक्टर आकर आपके सामने बैठा है ना। देखो, अभी कल ही की बात है, तो एक बहन है, वो एक्टिंग करती है। तो फिर मैंने उसको यही बताया कि जब आप जाते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, तो जैसे आप देखो, आप कोई रोल प्ले करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप अपने आप को विजुअलाइज करते हैं ना उस रोल में। आपको एक महारानी का रोल प्ले करना है, तो आप क्या करते हैं, चले जाते हैं, महारानी बनते हैं, बुद्धि से घूम रहे हैं ना, बड़े बड़े ज्वेलरी पहन के और महारानी बनकर। तो ऐसे ही जब हम यहाँ पर देवता बनने जा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट सीन क्या है, देवता का है ना। तो जब हम देवता बनने जा रहे हैं तो हम सारे दिन क्या करते हैं, बुद्धि से चले जाते हैं सत्युग। वहाँ पर पवित्रता से, हार्मनी से हर कर्म करते हैं, देह की भी संभाल, संबंधों में भी जाना, कार्य भी करना, लेकिन सब कुछ प्योरिटी और हार्मनी के साथ, मधुरता के साथ। तो वो एकदम समझ गई, है ना। तो ये क्या है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि किसको क्या कहना है, लेकिन जितना आपके अंदर आत्मिक स्थिति होगी, बाबा की याद होगी, तो आपको एक्यूरेट समझ में आएगा कि किस आत्मा को क्या देना है, किस प्रकार से आपको सिद्धि मिलेगी। क्योंकि जब आप सेवा कर रहे हैं तो आपकी सिद्धि क्या है कि उस आत्मा को बाबा समझ में आए, उस आत्मा को समझ में आए कि मुझे पुरुषार्थ करना है। यही तो सिद्धि है। हमारा काम क्या है, वो बाबा को पहचाने, वो अपने ध्येय को, लक्ष्य को समझे और पुरुषार्थ करना शुरू करे। तो सिद्धि कब मिलेगी, जब आपके अंदर मैच्योरिटी होगी, है ना। तो ये सारी बातों में, चाहे स्व पुरुषार्थ में, अब देखो स्व पुरुषार्थ में भी हमें सबसे पहले समझना है कि पहले अटेंशन देने वाली कौन सी बात है। पहले अटेंशन देने वाली बात है ज्ञान और योग, है ना। पहले अब कई होते हैं, पहले कहाँ चले जाएंगे, स्थूल में नहीं, सूक्ष्म में। मुझे अंदर कंप्लेन नहीं रखनी है, मुझे अंदर क्रिटिसिज्म नहीं रखना है। अरे पहले बाहर का तो कर लो, फिर अंदर जाना। तो अंदर का तो तब होगा ना जब पहले स्थूल में धारणाएं होंगी। नींद खुल नहीं रही और क्रिटिसिज्म कैसे ख़त्म हो जाएगा, है ना। नींद खुलेगी तब तो क्रिटिसिज्म ख़त्म होगा। नींद खुलेगी, बाबा को याद करेंगे, शक्ति भरेंगे, तब तो क्रिटिसिज्म ख़त्म होगा।
तो ये जो गंभीरता माना हर चीज़ में मैच्योरिटी आए कि मुझे शुरू कहाँ से करना है, मुझे किस प्रकार से चलना है, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ से कौन सा एफर्ट मुझे सहज योगी बनाएगा। अब देखो बाबा हमें रोज़ कोई ना कोई पॉइंट सहज योगी के लिए देते हैं, है ना, कि ऐसे सहज योगी बनेंगे। तो जब उसकी धारणा कर लेते हैं तो हम क्या बन गए, है ना, गंभीरता संपन्न विशेष आत्मा, जिसको एकदम स्वतः सिद्धि होती है। आप देखो कितना योग लगाना है, ये करना है, वो करना है। बाबा कहते सहज योगी माना मैं आत्मा बाबा की, बाबा मेरा है ना, ये सहज योगी है। लेकिन इतना नहीं करते तो फिर कितने पापड़ बेल रहे हैं इधर उधर, ये वो, है ना। तो ये सारा क्यों? क्योंकि ये गंभीरता नहीं आ रही है। तो ये गंभीरता का गुण है। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि जैसे आज का जो वरदान है, तो ऐसे सुन के दिल में आ रहा था कि मम्मा तो आज के वरदान का बिल्कुल स्वरूप थी, है ना। तो मम्मा को तो जब भी कोई पूछते थे कि मम्मा आपका क्या विचार है ना, किसी भी बात पर पूछते थे कि मम्मा आपका क्या विचार है, तो मम्मा ऐसे देखती थी कि मेरा क्या विचार है जो बाबा का विचार है सो मेरा विचार है, मेरा तो कोई विचार नहीं है ना। तो ये जो मैं और मेरा संकल्प, मेरा विचार, मेरा संस्कार, तो बाबा कहते हैं मैं बाबा का, बाबा मेरा माना मेरा संस्कार जैसा और कुछ नहीं है, मेरा संकल्प कुछ नहीं है। जो बाबा का संकल्प सो मेरा संकल्प, जो बाबा का संस्कार सो मेरा संस्कार, है ना। वैसे भी अभी तक जिसको आप मेरा कह रहे थे वो किसका है? रावण का, है ना। दुनिया में लोग बहुत प्राइड से कहते हैं मेरी मत, मेरा विचार, मेरा संस्कार, लेकिन वो कहाँ से आया? वो तो हमने बोरो किया है ना, वो तो रावण की दुनिया से आया है ना। अभी देखो एक कुमार आया था कोर्स करने, तो बहुत प्रश्न पूछ रहा था, है ना, मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरा ये ओपिनियन है, मेरा ऐसा है। तो मैंने उसको कहा वो जो आप मेरा कर रहे हो वो क्या है? वो तो बोरोड ही है ना। आपने बुक्स से बोरो किया, माता पिता से बोरो किया, जो आपने दुनिया में देखा सुना उससे बोरो किया। आप कोई जन्म होते ही आपका कोई विचार था क्या? आपका कोई ओपिनियन था क्या? वो ओपिनियन कहाँ से आया? वो जो सारे आप आज मेरा विचार, मेरी फीलिंग, मेरी सोच कहते हैं, ये सारा कहाँ से आ रहा है? वो तो सब आप बाहर से लेकर आ रहे हैं। तो मैंने कहा अब हम भी आपको कुछ एक नया दे रहे हैं, तो उसमें इतनी रिजिडिटी क्या है? वैसे भी तो आप बोरोड बैसाखी पे ही चल रहे हैं, तो अभी एक नई चीज़ दी जा रही है, तो इसको भी ट्राई करके देखो, इसमें इतनी बड़ी क्या बात है। तो उसके बाद से थोड़ा सुनने लगा, और सुनने लगा तो फिर कहता है कि हाँ बात तो ठीक कहते हैं, है ना, बात तो यहाँ पर सारी ठीक ही सुनाई जाती है। तो देखो बाबा हमें कहते हैं कि जिसको तुम मेरा कहते हो, वैसे भी वो तुम्हारा तो है नहीं, क्योंकि तुम तो वैसे भी बाबा के हो और तुम्हारा मूल संस्कार, मूल विचार तो है ही बाबा जैसा। लेकिन अभी ये जो मेरा है, ये सब रावण का है। लेकिन रावण की चीज़ को मेरा कहेंगे तो फिर रावण मेरा हो जाएगा ना। जब रावण का विचार मेरा, तो रावण भी मेरा, है ना। तो फिर तो हम रावण को बहुत बल भर रहे हैं। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि अब ये धारणा करो पक्की कि जो भी संकल्प आए उसको चेक करो कि क्या ये संकल्प बाबा का संकल्प है, क्या ये संस्कार बाबा का संस्कार है। कोई संस्कार इमर्ज हो रहा है ना, माना कोई भी संस्कार है, आलस का संस्कार है, अलबेलेपन का संस्कार है, उसको ऐसे नहीं कहो कि मेरी आदत ऐसी है, मेरी लेट उठने की आदत है, मेरी, है ना, चीज़ें रख के भूल जाने की आदत है। तो बाबा कहते हैं उन बातों को चेक करो कि वो जो संस्कार है वो आपका कहाँ से हुआ। आप तो बाबा के हैं, वो रावण का है, तो उसको समझो ये रावण का संस्कार है। मेरा संस्कार कौन सा है?
मेरा संस्कार तो हर कर्म युक्ति युक्त करने का है, मैं तो दैवी गुण संपन्न आत्मा हूँ। तो अपने आप को बाबा कहते इस प्रकार से, ये जो रावण बुद्धि में बैठ गया है ना, सारे रावण की प्रॉपर्टी को मेरा मेरा करते, वो अभी छोड़ना पड़े। और फिर बाबा कहते हैं ये एक अटेंशन देने की बात कि मेरा संस्कार, मेरा संकल्प, मेरा विचार नहीं, जो बाबा का सो मेरा। अगर बाबा का सो मेरा नहीं है तो उसको चेंज करना है, चेक करना है, चेंज करना है। सारे दिन में देखो, चेक करो, ये संकल्प बाबा का है, नहीं है तो चेंज करो, ठीक है। और फिर बाबा दूसरी जो अटेंशन की बात खिंचवाते हैं वो ये कि कोई भी कर्म करते हैं तो करावन हार को साथ रख के करो, है ना। करावन हार को साथ रख के करो। जब हम करावन हार को साथ रखते हैं ना, तो एक तो क्या हो जाता है कि कौन सा कर्म करना है कौन सा नहीं वो चेक हो जाता है ना। आप देखना, जब आप श्रीमत के विपरीत काम करना चाहते हैं तो क्या करते हैं। बाबा ने एक दिन बहुत अच्छी बात कही थी। बाबा ने कहा था राजा भी अपने पुरुषार्थ से बनते हैं, प्रजा भी अपने पुरुषार्थ से ही बनते हैं है ना। तो क्या होता है कि जब आत्मा को पुराने संस्कार बहुत जैसे तंग करते हैं और आत्मा को आता है कि मुझे तो कुछ विकर्म करना है या कुछ व्यर्थ में जाना है, तो आत्मा क्या करती है, बाबा को बिठाती है कमरे के बाहर और फिर कमरे में जाती है और वो काम करती है ना। जैसे मुझे एक बार एक भाई कहता था कि मैं जब मार्केट जाता हूँ ना तो बैज नहीं लगाता, है ना। वैसे तो बैज लगाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, काम करता हूँ, सब जगह बैज लगाता हूँ, लेकिन मार्केट जाता हूँ तो बैज नहीं लगाता। क्योंकि कभी क्या होता है कि दोस्तों के साथ खड़े हैं, कुछ इधर उधर की बातें कर रहे हैं, अब बैज लगा होता है तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उसको कहा कि इसी के लिए तो बैज लगाना है कि वहाँ पर आपको स्मृति आएगी कि ये नहीं करना है। ऐसे इस प्रकार से चलेंगे तो क्या इज्जत रहेगी, है ना। तो ये जो क्या है कि हम क्या करते हैं, जहाँ पर हमें विकर्म में जाना है, व्यर्थ में जाना है, तो हम वहाँ बाबा को पहले बाहर बिठा देते हैं और फिर एकदम अकेले होके जाते हैं। तो बाबा कहते करावन हार को सदा साथ रखो। और करावन हार को साथ रखते हैं तो सबसे पहली चीज़, करावन हार बाबा हमें ये अटेंशन खिंचवाते हैं कि ये कर्म नहीं करना है ना। और दूसरी बात, जब हम करावन हार को साथ रखते हैं ना तो हमारा सब कुछ करते भी हमारी एनर्जी डिप्लीट नहीं होती, है ना। कोई भी काम आप सारे दिन भी सेवा करेंगे, सारे दिन भी जिम्मेवारी संभालेंगे, लेकिन आप बिल्कुल हल्के रहेंगे क्योंकि आपने लिया और दिया, है ना। आप तो बाबा से ले रहे हैं और दे रहे हैं, तो आपकी अपनी एनर्जी खर्च नहीं होती ना। मैं एक इसमें बात बताती हूँ। एक बार एक माता मुझे कहती है कि दीदी मैं ना सुबह से जैसे सोचती हूँ कि मुझे सिर्फ देना 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 है ना, कि मुझे हर आत्मा को सिर्फ देना है, कल्याण करना है। तो कहती सुबह से युगल को भी, बच्चों को भी, ऑफिस भी जाती हूँ तो हर कुलीग को, हर एक को जैसे भावना होती है कि मुझे सिर्फ देना है, मुझे मंगता नहीं बनना। लेकिन दीदी जब रात हो जाती है ना, 8 बज जाते हैं, तो ऐसे आता है सारे ले लेके बैठ गए, किसी ने मुझे पूछा भी नहीं, कोई ये भी नहीं पूछ रहा कि आपने दूध पिया या नहीं या खाना खाया या नहीं। तो फिर पता नहीं 8 से 9 के बीच में ऐसी मंगता बनती हूँ मैं कि बात मत पूछो, है ना। खाली यही संकल्प चलते, सारे ले लेके बैठ जाते, कोई मुझे नहीं पूछता। तो कहती रोज़ का ये स्ट्रगल है कि सुबह से लेकर 8 बजे तक तो देती हूँ, लेकिन फिर आता है कि कोई मुझे पूछता नहीं, कोई मेरी केयर नहीं करता, और ऐसे दुखी होके फिर बाबा को भी उलहना दे दे के सो जाती हूँ है ना। तो मैंने उसको कहा कि आप जो ये सारे दिन देते हो तो प्रॉब्लम क्या है कि आप अपना खजाने में से दे रहे हो, है ना। लेकिन बाबा ने तो हमें कभी नहीं कहा कि दाता बनो, बाबा ने कहा मास्टर दाता बनो। मास्टर दाता बनो माना बाबा जो दाता है
उससे ले कर दो, है ना। जब भी हम किसी को भी स्नेह दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, पालना दे रहे हैं, किसी को रास्ता दिखा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें क्यों देना है? हम बाबा से लें और दें। हम बाबा को इमर्ज करें, बाबा से लें, बाबा उसको दें। वो बाबा का बच्चा है, तो आप अपना खर्च क्यों करते हो? और जब अपना खर्च नहीं होगा, बाबा से लिया और बाबा के बच्चे को दिया, तो आप खाली नहीं होंगे, है ना। लेकिन जहाँ मैंपन आता है ना, मैं दे रहा हूँ, तो वहाँ पर सारी थकान होती। इसलिए बाबा आज हमें दो बातों पे बहुत अटेंशन खिंचवाते हैं कि एक तो ये मेरा संकल्प, मेरा विचार, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार नहीं करना, मेरा 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 नहीं, मेरा बाबा और मेरा संकल्प कोई नहीं, जो बाबा का सो मेरा। और दूसरा, कोई भी काम करते करावनहार को भूल के नहीं करना, करावनहार को साथ रख के करना। आप देखो प्रकाश मणि दादी जी, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, कितने समय, है ना, 1969 से 2007, तो इतना बड़ा काल। और दादी के समय पे कितनी यज्ञ की वृद्धि हुई, कितनी सेवाएं। लेकिन जब दादी जाती थी ना रात को योग करके सोने, तो बिस्तर पर जाते ही 5 मिनट में सो जाते थे, 5 मिनट में नींद में दादी। क्यों? क्योंकि दादी को कोई बोझ नहीं, दादी हमेशा निमित्त भाव से कार्य करते थे। तो ये जो हल्कापन है, ये कैसे आता है? ये भी वो मैच्योरिटी चाहिए कि सेवा कैसे करनी है। बाबा हमें विधि सिखाते। विधि क्या है? निमित्त भाव, निर्माण भाव। जब निमित्त भाव, निर्माण भाव होगा, तब सेवा होती है। तो बाबा कहते हैं तुम अपने खजाना क्यों लुटाते हो, तुम बाबा से लो और दो। ओके, ओम शांति।